हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एकदा पुनः पश्यन्तु। इसके पहले आप पढ़ चुके थे खरो विवारा श्वासावकाश्च और हसः संवारा नादाघोषाश्च। उसके वाह्य प्रयत्न के विषय में मैं बता रहा था, जो एकादश था उसी का वर्गीकरण कर रहे थे। और जो विवार श्वास घोष हो गया था, संवार नाद घोष हो गया था। आज आप देखेंगे यहाँ पर जो है अल्प प्राण और महाप्राण। तो कहे कि वर्गाणाम प्रथम, देखिएगा वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचमा। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, प्रथम तृतीय और जो है पंचमा संधि कार्य हो गया है। तो प्रथम तृतीय और पंचमा और यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका जो है अल्प प्राण प्रयत्न होता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जिसमें प्राण मतलब प्राण वायु जिसमें कम खर्च हो उसको बोलते हैं जो है अल्प प्राण। और महाप्राण होता है कि आपके उच्चारण में जब प्राण वायु अत्यधिक, महा मतलब अत्यधिक जब खर्च होता है तो वह जो है वे वर्ण जो है महाप्राण कहलाते हैं। तो देखिएगा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सल का मतलब होता है सल प्रत्याहार। अभी देखिए यहाँ पर बताएंगे अभी आपको। स ख सह ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आएंगे और यण के अंतर्गत य व र और ल। इतनी चीजें आप जो है समझिएगा। तो अब आपको ये समझना होगा कि वर्गाणाम क्या है। वर्गाणाम का मतलब क्या है, तब तो जानेंगे प्रथम तृतीय और पंचमा, तब तो जानेंगे द्वितीय और चतुर्थ। तो इसके लिए आपके सामने देखिएगा क से लेकर के और आपको जो है म तक के जो है मैं क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इसको आपको समझाने के लिए मैं जो है लिखा हूं। देखिएगा होता है, आपने पढ़ा था वर्ग। जैसे वर्ग कितने होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये आप पढ़े थे पहले। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क कहने से, जैसे मैं कहूंगा कि कवर्ग, तो क कहने से क्या होगा, इसके 5 अक्षर समझे जाएंगे। जब कवर्ग कहा जाएगा तो उसके वर्ग के जितने हैं क ख ग घ अंग, ये पांचों का जो है ग्रहण हो जाएगा। चवर्ग कहेंगे तो इन पांचों का ग्रहण हो जाएगा यहाँ तक, च छ ज झ यहाँ तक। तवर्ग कहेंगे तो ट ठ ड ढ तक पूरा जो है ग्रहण हो जाएगा। तवर्ग कहेंगे तो त थ द ध न 5 अक्षरों का जो है ग्रहण हो जाएगा, 5 अक्षरों का बोध होगा। पवर्ग कहने से प फ ब भ म 5 अक्षरों का जो है बोध होगा। ये तो हो गए वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आपने जो है इसको समझा। तो जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो ये कवर्ग हो जाता है। अब आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो है ऐसे पढ़ेंगे तो कवर्ग, और जब ऐसे पढ़ेंगे तो वर्गाणाम, ऐसे वर्ग और इस तरह से वर्गाणाम। तो देखिएगा क छ ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ ग य ण न म, ऐसे पढ़ना है वर्गाणाम में। तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये पंचम हो गया। ठीक है, ये पंचम हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इस पंक्ति को हटाइएगा, इस पंक्ति को समझिएगा। प्रथम हो गया क च ट त प, तृतीय हो गया ग ज ड द ब और पंचम हो गया ग य ण न म। तो प्रथम, ठीक है, और तृतीय और पंचम ये हो गए आपके जो है अल्प प्राण। समझ गए। वर्ग और वर्गाणाम, वर्गाणाम का मतलब प्रत्येक वर्ग से एक एक अक्षर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा चवर्ग से एक, कवर्ग से एक लिए, चवर्ग से एक लिए, टवर्ग से एक लिए, तवर्ग से एक लिए, पवर्ग से लिए। तो ये हो गया वर्गाणाम प्रथम हो गया। ये वर्गाणाम में द्वितीय हो गया। ख छ, इस तरह से जो है आप इसको पढ़ेंगे कैसे, क च ट त प ख छ ठ थ प ग ज ड द ब घ झ ढ ढ भ ग य ण न म, ये हो गया वर्गाणाम। तो प्रथम, तृतीय और पंचम को जो है अल्प प्राण, और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होंगे वो हो जाएंगे महाप्राण। तो यह भी इसमें जो है आप समझेंगे। तो शेष जो बच जाएगा, अथवा प्रथम, तृतीय, पंचम को याद रखिए, शेष जो बच जाए तो शेष कौन बचेगा, दूसरा और जो है चौथा, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एक बार उच्चारण करके भी देख लीजिएगा। क आप जब उच्चारण करेंगे तो आपका प्राणवायु कम खर्च होगा, अल्प खर्च होगा, तो इसीलिए वो अल्प प्राण है। इसी तरह से जैसे ख बोलेंगे तो ख में प्राणवायु जो है अधिक होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसको महाप्राण कहा जाता है। इतनी बातें हो गई। और आप परीक्षा में जैसे पूछा जाएगा, कोई वर्ण मान लीजिए दे दिया, जैसे पूछ दिया कि न
का जो है अल्प प्राण है कि महाप्राण है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि न का कौन सा है, तो आपको न ये पंक्ति याद है तो इस तरह से लिख लीजिएगा और इसके ऊपर जो है 1 2 3 4 5 करके और फिर अपना आप जो है समझ लीजिएगा कि जो है 1 3 5 और यण को जो है अल्प प्राण कहा जाता है, 2 4 और सल प्रत्याहार को जो है महाप्राण कहा जाता है। तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा और कखा होगा सबको याद ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर समझिएगा कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक। तो देखिएगा कादय है ना, कादय है संधि कार्य हुआ है, तो कादयो मावसाना म पर्यंत तक, म पर्यंत। तो कहे कि जो है क से लेकर के म तक कितने अक्षर हो जाएंगे? 25 अक्षर हो जाएंगे। तो इन 25 अक्षरों का जो है स्पर्श उनका नाम है, ठीक है, स्पर्शाह। तो क से लेकर के म तक को जो है स्पर्श कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 25। कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। यण को जो है अंतस्थ कहा जाता है, यणो अंतस्था, यण है तो यण सलह अचह इन सब के जो है प्रत्याहारों के रूप चलते हैं। हलंत जैसे अच है ना, तो चकार हलंत, चकारांत हलंत की तरह जो है अच का रूप चलेगा, ठीक है। अच अचौ अचह ऐसे रूप बनता है, ठीक है। अचम, तो इस तरह से जो है चूंकि हलंत होता है विभक्ति आएगी और मिलाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सरल इसका रूप है। तो जितने प्रत्याहार हैं सभी प्रत्याहारों के रूप चलते हैं। तो इस तरह से यण अंतस्था, यण में जो है आने वाले जो वर्ण हैं तो यण अंतस्था, या वर्ण को अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है देख लीजिएगा, 4 है। सल को जो है उसमें संज्ञक कहा जाता है। सा ख सा को जो है उसमें संज्ञक वर्ण इसको कहा जाएगा। यहां पर सलाह है, संधि कार्य हुआ है, ठीक है। अचा स्वराह, अच को स्वर कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया था, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे जो है लेक्चर वगैरह, तो वहां पूछा जाएगा किम नाम अचह, ठीक है। अच को क्या कहते हैं? तो अच को स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको जाने रहिएगा। अ से लेकर के और अयौच के तक इसमें 9 अक्षर जो है आते हैं। हाँ, अयौच यहां तक जो है आप पूरा गिन लेंगे तो 9 आएंगे अच के अंतर्गत। अच प्रत्याहार है, बताए थे। क और ख के पहले कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग, लघु सिद्धांत कौमुदी में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो सवर्ण संज्ञा सूत्र है उसमें ये सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो इसके विषय में जो है कखाभ्याम प्रागर्ध, क और ख के पहले जो आधा विसर्ग होता है, ये देखिएगा आधा विसर्ग है। पूरा विसर्ग और आधा विसर्ग में पहले के वीडियो में समझाया हूं, जब मैं पढ़ा रहा था जो है स्थान के विषय में, तो वहां पर बताया था कि अर्ध विसर्ग क्या होता है, पूरा विसर्ग क्या होता है। तो वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क और ख के पहले जो है आधा जो विसर्ग होता है उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। और पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय, प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसको उपधमानीय कहते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है और आप वहां पर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी बात। उसके बाद फिर कहे कि जो है जिह्वा मूल्य और उपधमानीय इनको कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बताइए कि जो है अंग अह इत्यचः परानुस्वार विसर्गो, अंग और अह, देखिएगा अंग और अह जो है यहां पर इसको समझिएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार है। ये अ के ऊपर बिंदी है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, और अ के बाद जो विसर्ग है इसको जो है विसर्ग बोलते हैं। तो कहे इति अचः, ये जो अनुस्वार और विसर्ग होता है इसके विषय में बताए कि ये अच के बाद होता है। हमेशा कभी भी होगा तो अच के बाद होगा, स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं होता है। वही कहे कि इति अचः, हाँ अच से परे जो है अनुस्वार विसर्ग, ठीक है। यह अनुस्वार है, यहाँ पर परव है और यहाँ पर संधि कार्य हो गया है, मैं संधि करके लिख दिया हूं। इसी तरह से जो है लोक सिद्धांत कौमुदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, परानुस्वार विसर्ग। कहे इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अच के बाद जब भी प्रयोग होता है अनुस्वार और विसर्ग का होता है। तो जैसे उदाहरण में आप देखिए, यहां पर जैसे लिखा हुआ है विसर्ग में, एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है विसर्ग। तो विसर्ग जो यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग लिखा है तो विसर्ग किसके बाद है? तो विसर्ग जो है मकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसके बाद जो है विसर्ग है। और यहां पर जो अनुस्वार आपको दिख रहा है तो सकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसके बाद विसर्ग है, ठीक है। तो इतना समझेंगे जरूर जो है। बहुत से विद्यार्थी बोल देते हैं कि एक बार क्लास में पूछे कि जो है ये विसर्ग किसके बाद है, तो कुछ विद्यार्थी बोल दिए थे कि जो है म के बाद विसर्ग है।
यहां पर भी जैसे अनुस्वार है तो विद्यार्थी बोल देते हैं कि स के ऊपर जो है अनुस्वार है, लेकिन अ के बाद मतलब अ का मतलब अच, अच के बाद अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। इस पंक्ति से जो है आप समझते रहिएगा, अं अह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गौ। यहां तक का जो है प्रकरण पूरा हो गया। तुल्या से प्रयत्न सवर्णम, यह जो सूत्र है आज ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका अनुवृत्ति करेंगे, दोहराएंगे। कहीं कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आती है कोई पंक्ति, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई, पुनः उसको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। और अग्रिम जो कक्षा होगी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की होगी। तब तक के लिए हरिओम।